सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोग्राम क्या कहते हैं। प्रोग्राम किसे कहते हैं? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू फॉलो ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए गिवन टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देशों का वह समूह जिसका कंप्यूटर पालन करके कोई निश्चित कोई खास कार्य कर सके उसे प्रोग्राम कहते हैं। अब देखेंगे प्रोग्रामर कौन कहलाते हैं। ए पर्सन हु राइट्स ए प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। जो व्यक्ति प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। द मेथड बाई विच ए प्रोग्राम कैन बी रिटन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और प्रोग्राम लिखने की जो विधियां होती है, जो मेथड होते हैं, जो टेक्निक्स होते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में कई तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इसमें, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, है ना, फोर्टान, बेसिक, कोबोल, पास्कल, ये कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आगे हम सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं। तो हम जब तक लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, किसी भी लैंग्वेज आप जनरल लैंग्वेज जानते हैं तब कम्युनिकेशन कर पाते हैं। लैंग्वेज इज ए मीडियम विच हेल्प्स डिफरेंट पीपल कैन कम्युनिकेट विथ वन अनदर। तो कंप्यूटर एक लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए मीडियम विच हेल्प्स ह्यूमन बीइंग कैन कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर सिस्टम। और जिस लैंग्वेज के माध्यम से हम कंप्यूटर के द्वारा कम्युनिकेट हो पाए, कंप्यूटर द्वारा कोई कार्य करा सके, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आइए इसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। तो पहले जाने सी लैंग्वेज है क्या। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। न तो ये हाई लेवल है न तो लोअर है, ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप वे में कोडिंग करते हैं। सी लैंग्वेज इज ए मिडिल लेवल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची in 19th century 72 at AT&T's Bell Laboratories of USA. It is a simple, reliable and easy to use language. So it is a popular programming language. It gains industry standard at वेरी लार्ज स्केल एंड वेरी फास्टली। तो यह लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर आता है। इसको डेवलप डेनिस रिची ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक के बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया था। यह बहुत ही साधारण, विश्वसनीय और आसानी से उपयोग करने वाला लैंग्वेज है, इसलिए इसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आजकल माना जा रहा है। इसने स्टैंडर्ड जो है इंडस्ट्री की, उसको बहुत ही तेजी से इन्होंने गेन किया, इसलिए लार्ज स्केल पर इसका हर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम पहले बनाते हैं सी लैंग्वेज का, जो कि 2 नंबर को जोड़ेगा। ए प्रोग्राम फॉर एडिशन, एक ऐसा प्रोग्राम जो एडिशन परफॉर्म करे। 2 नंबर को जोड़ेगा, कितना वेरिएबल देंगे उतना को जोड़ेगा। तो प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन में हमने स्लैश स्टार स्टार स्लैश के अंदर जो भी देते हैं उसको कमेंट करते हैं। यहाँ पे सेकंड लाइन में हम हेडर फाइल लिखने जा रहे हैं, as include studio.h, फिर has include conio.h, वर्ड में CLRSCR, यहाँ INT A B C हमने 3 वेरिएबल ले लिया। A
ए बराबर हमने दे दिया 100 और बी बराबर हमने दे दिया 200। अब सी में हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, ए प्लस बी का जो सम है वो सी में स्टोर हो जाएगा। अब रिजल्ट को प्रिंट करने जा रहे हैं, प्रिंटफ द सम इक्वल टू परसेंट डी सी और यहाँ गेट सीएच। इसके बाद हम यहाँ पे मेन के जो ब्लॉक है उसको क्लोज कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो 2 नंबर को जोड़ेगा। हमने फर्स्ट लाइन में स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको कमेंट करते हैं। कमेंट का पर्पस होता है कि प्रोग्राम का पर्पस क्या है, एक तरह का रिमार्क्स तैयार करते हैं, एक नोट्स तैयार करते हैं जिससे प्रोग्रामिंग का पर्पस समझ में आए। कमेंट नहीं भी लिखेंगे तो प्रोग्राम गलत नहीं होगा, क्योंकि कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, इसको कंपाइलर रीड नहीं करता, इसका कोई आउटपुट पर इसका असर नहीं होता है। लेकिन अच्छे प्रोग्रामर का गुण है कि प्रोग्राम में कमेंट शामिल करे, जिससे भविष्य में कोई दूसरा भी देखेगा वह समझ पाएगा कि प्रोग्राम किस लिए बना है। सेकंड लाइन में हमने हैश इंक्लूड studio.h लिखा है। हैश एक कीवर्ड्स है, इंक्लूड इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। studio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यह एक ऐसा हेडर फाइल है जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट का अगर कोई फंक्शन हम यूज करेंगे तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन होता है स्कैनफ जो इनपुट कराता है वेरिएबल के वैल्यू को, और स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंटफ जिससे रिजल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर प्रिंट होते हैं। अगर हम इन दोनों को अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं तो इस हेडर फाइल का यूज होना आवश्यक है। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, ये भी एक हेडर फाइल है। conio का अर्थ होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, जो हम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं सुविधाजनक हो। अगर हम अपने प्रोग्राम में clr और getch का यूज कर रहे हैं तो हमें conio.h देना पड़ेगा, तब यह अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, clr और getch फंक्शन। हमने फोर्थ लाइन में void main हमने दिया है और यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है जिससे शो होता है कि मेन फंक्शन है, ये फंक्शन का चिन्ह है। इसके पहले प्रोग्राम का मेन बॉडी मेन फंक्शन ही होता है जिसमें सारे लॉजिक हम तैयार करते हैं। इसके पहले void की वर्ड इसलिए लगाते हैं कि void ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी गार्बेज वैल्यू जाने से रोकता है। कोई भी वैल्यू अगर जाएगा, हम क्लास में बोलते हैं कि अगर दिमाग साफ रखिएगा, घर का बात को नहीं रखिएगा तो समझ में आएगा। इसी तरह मेन में कुछ नहीं जाएगा बारीक वैल्यू, तो जो इसके कोड होगा उसी के अनुसार ये रिजल्ट देगा, रिजल्ट में कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन में यानी फिफ्थ लाइन में ये स्टार्टिंग ब्रेसेस दिया है। इसका मतलब है कि मेन का ब्लॉक चालू हो गया और यहाँ पे मेन का ब्लॉक बंद हुआ है। इसके अंदर सारा कोड है। clr हमने फंक्शन दिया है। ये फंक्शन क्लियर द स्क्रीन को क्लियर करता है। जब हमारा आउटपुट आता है उस समय हमारा ही आउटपुट दिखता है, कोई दूसरा नहीं दिखता है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में int abc लिखा है। यहाँ पे हम abc 3 वेरिएबल दिए हैं, क्योंकि एक दो वैल्यू जोड़ना है तो 2 नंबर उसमें देंगे और तीसरा में रिजल्ट हम स्टोर करेंगे। और इसका टाइप हमने int दिया है। int डाटा टाइप है जो बता रहा है कि ये जो तीनों वेरिएबल है किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये तीनों वेरिएबल इंटीजर वैल्यू यानी विदाउट डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता है। a बराबर हमने यहाँ पे है ना इनिशियलाइज किया है 100, यानी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो भी वेरिएबल के दाहिने वैल्यू देते हैं उसको वेरिएबल में स्टोर कर देता है, बाएं स्टोर कर देता है। b इक्वल टू हमने 200 दिया है, b में 200 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे इनपुट हो गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। c इक्वल टू a प्लस b, a और b का जो वैल्यू है वो सम होगा, उसके बाद c में स्टोर हो जाएगा। तो 100 और 200 इसमें गया, c में चला गया। अब c के वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, तब हम रिजल्ट देख पाएंगे। तो यहाँ आउटपुट के लिए हम काम कर रहे हैं। ये आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन है प्रिंटफ फंक्शन, है ना। इसके अंदर जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो मैसेज के रूप में दिखता है, और विदाउट डबल कोट्स में जो दिखते हैं उस वेरिएबल का वैल्यू दिखता है। तो हम लिखे हैं द सम इक्वल टू %d, मैंने दिखाया द सम इक्वल टू %d दिखाया कि नहीं। ये %d बता रहा है जो हम रिजल्ट एक वैल्यू प्रिंट करने जा रहे हैं वो इंटीजर टाइप का वैल्यू प्रिंट होगा। जो c है इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, वो भी डबल कोट्स के अंदर ही लिख लेते हैं। उसके बाद डबल कोट्स विदाउट डबल कोट्स को कॉमा से सेपरेट किया है,
तब हम सी दिया, मैंने सी का तो वैल्यू प्रिंट करेगा, मैसेज देगा द सम इक्वल टू, तब सी का वैल्यू देगा। और यहाँ पे गेट सी एच स्क्रीन रोकने के लिए हम यूज करते हैं कि हम जब इनपुट करने जा रहे हैं उस समय स्क्रीन हमारा भागे नहीं, रुके रहा है। और यहाँ पे हम मेन फंक्शन को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग ब्रेसेस के यूज किए हैं। और सी लैंग्वेज के हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, हर लाइन को नहीं, हर स्टेटमेंट को, क्योंकि हेडर फाइल और मेन फंक्शन ये सब में हम सेमीकोलन नहीं देते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम F2 कीवर्ड का यूज करके सेव कर लेंगे। कंट्रोल Alt प्लस F9 करेंगे तो कंपाइल होगा, एरर बताएगा, जो एरर होगा उसको हम दूर करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे तो रन करेगा। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा जब आप रन करेंगे तो दिखाएगा द सम इक्वल टू, जो डबल कोट्स के अंदर है प्रिंटफ के अंदर, द सम इक्वल टू। उसके बाद ये बता रहा है कि इंटीजर टाइप का वैल्यू सी स्टोर कर रहा है, जो प्रिंट होगा सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना होगा 300, तो 300 होगा। अगर ये भी का हम वैल्यू चेंज करेंगे तो सी का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन व्हिच कैन होल्ड एनी वैल्यू, दैट वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो हम जो भी यहाँ पे आपको बताया है आप इसको समझिएगा, फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक एक प्रोग्राम लिखिए जिसको आपको बना कर लाना है। राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट दैट मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें। चलिए आज की कक्षा का यही पर समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।